नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, अपराध की दुनिया में बड़े बड़े मामले आपके सामने आए होंगे और आपने उनकी कहानियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन आज की यह अपराध की कहानी अपने आप में एक अनोखी कहानी है। इस कहानी में अपराधी को डबल उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। आखिर अपराध क्या था और अपराधी को डबल उम्र कैद की सज़ा क्यों दी गई, आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह कहानी शुरू होती है उज्जैन से। उज्जैन में एक संजय नगर इलाका पड़ता है, आगरा रोड के पास, और इसका थाना पड़ता है थाना चिमनगंज। यह कहानी 8 नवंबर 2019 की है और सुबह सुबह का समय था। ठंड का मौसम। थाने के सिपाही जो ड्यूटी पर था वो भी, और जो ड्यूटी पर नहीं था वो भी, ठंड के कारण खुद को थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे थे और कांप रहे थे। तब तक थाने के फ़ोन की घंटी बजती है और एक आदमी घबराया हुआ सा अपना नाम विजय आठिया बताता है और कहता है कि साहब, मैं संजय नगर से बोल रहा हूँ, मेरे घर के बगल में मर्डर हो गया है। मर्डर का नाम सुनकर पुलिस वालों की सारी ठंडी भाग जाती है और विजय आठिया से पूरा पता पूछकर पुलिस वाले डायरी में लिखते हैं और पहुंच जाते हैं थाना चिमनगंज के संजय नगर उस इलाके में। वहां जा कर के देखते हैं तो काफ़ी भीड़ वहां इकट्ठा हो चुकी है और लोग काफ़ी चिल्ला रहे हैं, कोई कोई आपस में बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें हो रही हैं। वहाँ एक नहीं दो मर्डर हुआ था, एक औरत का और एक 10 साल के बच्चे का। खैर, वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और भीड़ को हटा करके लाश के पास जब पुलिस जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक महिला की छत बिछत लाश पड़ी हुई है और पास में ही एक 10 साल के बच्चे की भी लाश पड़ी हुई है। अब जो पुलिस है वह फ़ोन करने वाले जिसने फ़ोन किया था उससे पूछती है कि भाई, हमको फ़ोन किसने किया था। और पड़ोस में रहने वाला, उसी मकान के पड़ोस में रहने वाला विजय आठिया सामने आते हैं और कहते हैं कि हाँ साहब, हम ही ने फ़ोन किया था आपको, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैंने जब रात को मैं जाग रहा था, थोड़ी देर के लिए बाहर निकला था, तभी मैंने देखा कि इस घर के मुखिया को, अनिल यादव को, बड़ी तेज़ी से वह भाग रहा था। अब साहब, इस घर में लोग बड़ी शांति से रहते थे और लेकिन आज सुबह कोई हलचल नहीं था इस घर में। इस घर की जो औरत थी वह रोज़ सवेरे उठ जाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, बच्चा भी रोज़ तैयार होकर के स्कूल जाता था, लेकिन आज की दिनचर्या बिल्कुल अलग थी। और तब हमने जाकर झांक कर देखा घर में, तो घर में लाश नज़र आई, इसलिए हमने आपको फ़ोन किया। तब पुलिस वाले बॉडी को कब्जे में ले लेते हैं और एक 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 यही आइडिया लगाते हैं कि ज़रूर कातिल कोई दूर का नहीं है, यह घर का अपना मुखिया है, घर का इस औरत का जो पति है वही कातिल है। इस केस का इन्वेस्टिगेशन
सचिन अतुलकर आईपीएस जो हैं वही कर रहे थे। छानबीन सब उन्हीं के जिम्मे थी और इस तरह से उनके पीछे पीछे बहुत नामी गिरामी आईपीएस माने जाते हैं सचिन अतुलकर साहब। और उनका नाम सुनकर मीडिया वाले झुंड के झुंड आते हैं और उनसे सवाल, उनका इंटरव्यू लेते हैं। और इस तरह से 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन बीतने के बाद से पुलिस को पता चलता है कि इस घर का जो मुखिया है वह एक जगह जा कर के छिपा हुआ है। पुलिस एक टीम बनाती है और उस जगह पर जाती है और अनिल यादव नाम के उस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है जिसको विजय आठिया ने भागते हुए देखा था। अब अनिल यादव से पूछताछ जब शुरू होती है तब कुछ थोड़ी देर के बाद ही अनिल यादव बुरी तरह से टूट जाता है और जो कहानी सामने आती है वह इस प्रकार है। सरिता एक खूबसूरत नौजवान औरत जिसकी शादी पहले हो चुकी थी और एक बेटा भी था अभय। जहाँ शादी हुई थी वहाँ दोनों पति पत्नी में कुछ बातों को लेकर के हमेशा अनबन रहने लगी थी और इसी अनबन के चलते उन लोगों का दोनों का साथ में रहना मुश्किल हो गया था। और इस तरह से जब साथ में रहना मुश्किल हो गया तो सरिता अपने बेटे के साथ अभय के साथ उज्जैन आ कर के एक किराए के कमरे में रहने लगी। अब तो पति का सहारा था नहीं, अब खुद कोई काम करना था और अपना और अपने बेटे का पेट भरना था। इसलिए काम और रोजी रोटी की तलाश में सरिता बस से शहर की छानबीन करती थी कि कहीं कोई काम मिल जाए तो फिर दिनचर्या पुराने रास्ते पर लौट आए। इस तरह करते करते वह बस ड्राइवर अनिल यादव से उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है और वह इतनी जान पहचान हो जाती है कि वह फ़ोन करके अनिल यादव को 10 मिनट 15 मिनट तक बस रुकवा करके जब आती है तब बैठती है बस में और तब बस फिर अपने गंतव्य की ओर जाती है। इस तरह करते करते अनिल और ये सरिता में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाता है और फिर जब प्यार हो जाता है तो दोनों शादी कर लेते हैं और बेटे अभय के साथ किराए के कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। किराए के कमरे में कुछ दिन शिफ्ट हो रहने के बाद अनिल के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, उसको वह बेच देता है और मकान बनवाता है। मकान जब बन जाती है तब उसी मकान में तीनों लोग उस घर में रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ भी सरिता के नसीब में सुख चैन नहीं लिखा था। 1-2 साल बीत जाता है और तब दोनों के मन में कुछ संदेह पैदा होता है। संदेह दोनों साइड से था, दोनों के मन में था और इस तरह से यह संदेश यह था कि दोनों के वह कहता है कि तुम्हारा कोई अफेयर है और वह कहती थी कि तुम्हारा कोई अफेयर है और इस तरह से यह संदेह तकरार में बदल जाती है। रात दिन झगड़ा होने लगता है, मारपीट की नौबत आ जाती है दोनों में और तब यह अनिल यादव तनाव में आकर और रोज़ शराब पीने लगता है। शराब पीता है और तब यह झगड़े का एक बहाना मिल जाता है शराब, और कभी अफेयर को लेकर, कभी शराब को लेकर, कभी पैसे की कमी को लेकर के इन लोगों में रोज़ आए दिन झगड़ा होता रहता है। और फिर आता है 7 नवंबर 2019
उस दिन भी अनिल यादव शराब पीकर आता है घर, लेकिन उसके दिमाग में और कुछ बात नहीं था, बस यही था कि वह शराब पीकर घर जा रहा है, खाना खाएगा, सो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन रात के 1 बजे सरिता जाग जाती है और शराब को लेकर के और फिर झगड़ा शुरू कर देती है। और तब शराब के नशे में और जो मन में दोनों के रंजिश थी, वह भी आग में घी का काम करती है। और अनिल यादव किचन में जाता है और किचन का चाकू उठा कर लाता है और पत्नी सरिता पर लगातार वार करता है। पत्नी सरिता लहूलुहान होकर के गिर जाती है। और तब बेटा भी माँ के बचाव में आता है और वह अनिल यादव उस बेटे को भी, अभय को भी चाकू मारता है और दोनों गिर करके और मर जाते हैं। मामला यहाँ, और तब तक अनिल भागता है और विजय आठिया उसे देख लेता है और पुलिस को फ़ोन कर देता है। मामला साफ था, मर्डर वेपन घर में मिल जाता है। जब पुलिस पूछताछ करती है अनिल से, तो वह अनिल घर के कोने में रखे हुए उस वेपन को बता देता है और मामला कोर्ट में जाता है। लेकिन कोर्ट में मामला जा कर के पलट जाता है, क्योंकि इसमें कई कारण थे। घर का जो चाकू था वह कई बार उसके फिंगरप्रिंट थे, क्योंकि वह घर में रखी हुई एक ऐसी वस्तु थी जिसे घर का मुखिया या कोई भी सदस्य बार बार उसका प्रयोग कर सकता था। इस तरह से उसे सबूत नहीं माना गया। विजय ने, दूसरा कारण था, विजय ने खून करते नहीं देखा था, उसने केवल भागते हुए देखा था, इसलिए इसे संदेह की दृष्टि से देखा गया, क्योंकि खून कोई और कर सकता था। तीसरा कारण, कोई उद्देश्य नहीं मिल रहा था, हत्या का कोई उद्देश्य दोनों के बीच में नहीं मिल रहा था, और इस तरह से यह मामला लटक गया और 2022 आ गया। 2022 के बाद अब पुलिस भी चुप नहीं थी। पुलिस ने अनिल यादव की गिरफ्तारी के दौरान उसके कपड़े और चप्पल को जब्त कर लिया था। और जब अनिल यादव ने अपनी पत्नी और लड़के का खून किया था, तो वह चप्पल उसका खून में सन चुका था और जहाँ जहाँ उसका पैर पड़ा वहाँ वहाँ खून का धब्बा बन गया था। और पुलिस ने उस खून के धब्बे को ले लिया था, उसका फोटो लिया था, और यही सब सबूत अब पुलिस के पास था। फिर चप्पलों का डीएनए कराया गया और कपड़ों पर, अनिल यादव के कपड़ों पर एक बूंद खून मिल गया था, चप्पल भी मैच हो गया। और इस तरह से 2023 में वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर 2023 के मई महीने में कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया डबल उम्र कैद का। अनिल यादव का डबल उम्र कैद, एक उम्र कैद उसकी पत्नी सरिता के लिए और दूसरा उम्र कैद एक मासूम बेटे के लिए। तो यह थी आज की आपराधिक कहानी। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे हम कल एक अगले आपराधिक कहानी को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।